हे एवरीवन, वेलकम टू साइकी मंत्रा। आज हम करेंगे लर्निंग, मेमोरी एंड फॉरगेटिंग के एमसीक्यूज जो आपके DSSB नेट एग्जाम में, आपके सीटेट, यूटेट और कॉलेज के एग्जाम्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स बिगिन। तो आज का हमारा कोट है, जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिन विद अ सिंगल स्टेप। जो हमारी 1000 माइल्स की जो जर्नी होती है वो भी एक सिंगल स्टेप से शुरू होती है। सो लेट्स बिगिन। First question is, which of the following are slave subsystem according to the working memory model? तो वर्किंग मेमोरी मॉडल के अकॉर्डिंग स्लेव सबसिस्टम कौन से हैं? तो ए ऑप्शन है आपका एपिसोडिक बफर, बी है फोनोलॉजिकल लूप, सी है विजुअल स्पेशल स्केचपैड और डी है एपिसोडिक मेमोरी। तो इसका राइट आंसर होगा बी और सी। क्वेश्चन 2 इज, in the effective form of stimulus conditioning, which of the following is true? स्टिमुलस लर्निंग होती है, उसमें इफेक्टिव कंडीशनिंग कब होगी? देर इज एन ओवरलैप बिटवीन कंडीशनल स्टिमुलस एंड अनकंडीशनल स्टिमुलस। और बी है कि कंडीशनल स्टिमुलस जो है पहले होगा अनकंडीशनल स्टिमुलस के। सी है अनकंडीशनल स्टिमुलस अकर्स बिफोर कंडीशनल स्टिमुलस, जो अनकंडीशनल स्टिमुलस होगा वो पहले आएगा कंडीशनल स्टिमुलस के। एंड डी ऑप्शन इज ओनली कंडीशनल स्टिमुलस इज प्रेजेंटेड without unconditional stimulus. So right answer will be unconditional stimulus occurs before conditioned stimulus. Okay. Question third is, a learning that involves perceptual recognition and the solution comes suddenly after a period during which little progress is called. जब हम कोई लर्निंग करते हैं और इसके बाद जब हमारा जो सॉल्यूशन आता है कुछ कुछ काम करने के बाद, कुछ प्रोग्रेस करने के बाद, उसको बोलते हैं। तो ऑप्शन क्या है हमारे? लेटेंट लर्निंग की छुपी हुई लर्निंग, कि हमें पता भी नहीं होता कि ये लर्निंग हो चुकी है। बी है क्लासिकल कंडीशनिंग जो पावलोव ने दी थी, सी है इंसाइटफुल लर्निंग और डी है कॉग्निटिव मैपिंग। सो राइट आंसर विल बी इंसाइटफुल लर्निंग, जब आहा मोमेंट आ जाता है हमारा। क्वेश्चन फोर्थ इज, शेपिंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। तो शेपिंग किस चीज का प्रिंसिपल है? तो ए ऑप्शन इज ऑपरेंट कंडीशनिंग, बी है सोशल लर्निंग, सी है इंसाइटफुल लर्निंग और डी है क्लासिकल कंडीशनिंग। तो इसका आंसर होगा ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्वेश्चन फिफ्थ इज, द occurrence of conditioned response after experimental extinction has been followed by a period of rest is called. जब एक्सटिंक्शन आ जाता है हमारे एक्सपेरिमेंट में तो उसके बाद के पीरियड को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी। Question 6 is, a response that is invariably elicited by the unconditioned stimulus without prior learning. जो हमारा रिस्पॉन्स है वो एलिसिट हो जाता है अनकंडीशनल स्टिमुलस बिना पहले की लर्निंग के। तो इसका आंसर होगा अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। क्वेश्चन 7th is, memories of specific things that have happened to a person are kept in. जो मेमोरीज होती हैं हमारी स्पेसिफिक कुछ स्पेशल थिंग्स की, कुछ स्पेशल चीज़ों की जो सिर्फ एक पर्सन को पता होंगी। ए ऑप्शन है हमारा एपिसोडिक मेमोरी, बी है सेमेंटिक मेमोरी, सी है लॉन्ग टर्म मेमोरी और डी है शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो इसका आंसर होगा एपिसोडिक मेमोरी। क्वेश्चन 8th इज, द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई previously encountered material is called A. recall, B. recognition, C. mnemonics and D. eidetic recall. तो रिकॉल मतलब कि हमको पुराना पिछला याद करना पड़ता है। सो बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर, रिकॉग्निशन। जैसे अभी हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, हम अभी हम पहचान रहे हैं, तो इसका मतलब होगा कि पहले हमने उस चीज को देखा हुआ है, वो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। क्वेश्चन 9th इज, विच टाइप ऑफ मेमोरी इज अ सेंसरी मेमोरी? तो कौन सी मेमोरी है जो हमारे सेंसेस के थ्रू होती है? ए ऑप्शन इज हैप्टिक, आइकॉनिक, इकोइक, बी इज एपिसोडिक, सी इज स्पेशियल एंड डी इज डेक्लरेटिव। तो हैप्टिक मतलब टच, आइकॉनिक मतलब जो हम देखते हैं, इकोइक मतलब जो हम सुनते हैं, बी है एपिसोडिक, एपिसोडिक जो हमारे लाइफ के एपिसोड्स होते हैं,
सी होता है स्पेशल, स्पेशल का मतलब कि कहाँ रखा हुआ है, कहाँ वाली चीज़ें, ओके वेयर वाली मेमोरीज जो होती हैं हमारी। डी है डेक्लरेटिव, डेक्लरेटिव मेमोरीज होती है फैक्ट बेस्ड मेमोरी। तो इसका राइट आंसर होगा हैप्टिक, आइकॉनिक और इकोइक, क्योंकि वो हमारे सेंसेस के थ्रू हो रही है। क्वेश्चन 10th इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ कॉज ऑफ फॉरगेटिंग। तो फॉरगेटिंग कब होगी, उसका कॉज क्या है, फॉरगेटिंग का कॉज क्या है। तो ए ऑप्शन इज इंटरफेरेंस, बी इज डीके, सी इज सिलेक्टिव अटेंशन एंड डी इज रिट्रीवल इनहिबिशन। सो राइट आंसर विल बी सिलेक्टिव अटेंशन। गाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और मैं आपको बता दूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं जो मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से लिए हुए हैं नेट के सिलेबस से। थैंक यू सो मच।